नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनाना। अपन भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे। अपन ने शब्द यूज किए मानतुंग आचार्य के, लेकिन वास्तविकता में भक्ति अपन भी कर रहे हैं। और इसमें भक्ति करते करते अष्ट प्रातिहार्यों द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्यों में अपने तीन हो गए थे। कौन कौन से? सिंहासन, फिर चंवर, और एक और कौन सा था? और अशोक वृक्ष। ये तीन अपने हो गए थे। आज आगे के दो अपने को पढ़ना है। आगे के दो हैं छत्र और देव दुंदुभी। पांच हो जाएंगे इसे टोटल अपने। छत्र और देव दुंदुभी ये आज देखेंगे। ठीक। अब ये छत्र और देव दुंदुभी का देखें उससे पहले अपन फोटो देख लेते हैं। ये फोटो है। इस फोटो में आपको क्या क्या दिख रहा है बस आपको ऑब्जर्व करके वो बताना है। हाथ खड़ा करिएगा और फिर पूछ लेंगे। हाँ जी अंजू दी बताइए। जय श्रीन भैया। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी है और तीन लोग साइड में ऑन द राइट हैंड साइड तीन लोग का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे मनुष्य है और मनुष्य अलग अलग तरह के मनुष्य और देव भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। मांगतुंग मुनि भी भगवान को नमन कर रहे हैं। नीचे मांगतुंग मुनि जेल में कड़ियों बंदियों से बंधे हुए हैं और ऊपर सूर्य 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 तेज तेज किरणों से चमकता हुआ सूर्य निकला हुआ है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि यहाँ पे ये आदिनाथ भगवान है समो शरण में। ऊपर ये तीन छत्र हैं और छत्रों में देखिए झालर टाइप है, छोटे छोटे मोती भी हैं चारों तरफ। और ये जो सूर्य का इतना तेज किरणें आ रही है वो किरणें भगवान पे नहीं पड़ पा रही है। ठीक। और दूसरा, ये तीन लोग बनाया हुआ है और ये जो जीव हैं ये सब नमस्कार कर रहे हैं। ठीक। चलिए बढ़िया है। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसको, छंद को। ये छंद पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ जी नीलिमा जी पढ़िए प्लीज। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमोच्चे स्थितं विस्तगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवदृशोभम् प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत्वम्। बढ़िया है, अच्छा है। शब्द अर्थ देख लेते हैं। छत्र प्रातिहार्य की बात चल रही है। अब इस छत्र प्रातिहार्य में पहले अपन शब्द अर्थ देखते हैं। छत्र, छत्र त्रयम, तीन छत्र। छत्र जो ऊपर लगाए जाते हैं वो तीन छत्र। त्रयम यानी तीन, तव यानी कि आपके, विभाति, विभाति शब्द पहले भी बहुत बार आया है, शोभायमान। शशांक कांत, ये कांत शब्द नहीं कांतम है क्योंकि मुच्चे लिखा है ना आगे, तो वो म शब्द कांत के साथ जाएगा और नीचे शब्द उच्चे है तो कांतम, शशांक कांतम। शशांक कांतम यानी कि पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान। उच्चे स्थितम, उच्चे यानी कि ऊपर, स्थितम यानी कि स्थित, स्थगित, स्थगित यानी कि रोके हुए। भानुकर, भानुकर यानी कि सूर्य का, भानु सूर्य को बोलते हैं, भानुकर सूर्य का। ठीक। प्रतापम, प्रतापम यानी कि तेज प्रताप। तेज प्रताप आता है किरणों के कारण, उसे बोलते हैं प्रतापम।
आताप आता है जो जो बहुत गर्मी सी आती है, उसको बोलते हैं प्रताप। प्रताप शब्द ज्यादा अच्छा है। कौन कौन से शब्द हुए? छत्र त्रयम, 3 छत्र। तब यानी कि आपके, विभाति यानी शोभायमान, शशांक कांत यानी कि शशांक शब्द तो याद हो जाना चाहिए, पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान। शशांक यानी चंद्रमा, कांति यानी कांति के समान। उच्चे, उच्चे यानी कि ऊंचे, ऊपर। स्थितम, स्थित है। स्थगित, स्थगित जैसे कार्यक्रम स्थगित कर दो, यानी कि रोक दो, रोके हुए। भानुकर यानी कि सूर्य, और प्रतापम यानी कि तेज प्रताप। आगे देखते हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल पहले भी आया है पीछे, काय में आया था? वो याद है मुक्ताफल कैसा था? कि कमल की पंखुड़ी है, उसमें पानी की बूंदे हैं, वो कैसी लगती है? मुक्ताफल जैसी लगती है, पीछे आया था। तो महिमा किसकी है? जल की नहीं है, वो महिमा किसकी है? पत्ते की है, कि वो पानी की बूंद भी ऐसी लगने लगी। आया था पीछे, आपको छंद याद आ रहा हो तो मुक्ताफल, मुक्ताफल यानी कि मोती। प्रकर, प्रकर यानी कि समूह, प्रकर यानी कि समूह। जाल विवृद्ध शोभम, जाल यानी कि झालर। झालर होती है ना किसी भी चीज में, वो ऐसे लटकते हुए होते हैं, उसको बोलते हैं झालर, है ना। जैसे वेलकम करने के लिए भी अपन घर में आगे लगाते हैं, और नीचे थोड़ा कुछ लटकन होती है, उसको बोलते हैं झालर। ठीक है। विवृद्ध, विवृद्ध यानी कि बड़ी हुई। शोभम, शोभम यानी कि शोभा। प्रख्यापयत, प्रख्यापयत यानी कि प्रसिद्ध। त्रिजगत, 3 जगत। परमेश्वरत्वम, परम ईश्वर पना। ठीक। मुक्ताफल यानी मोती, प्रकर यानी कि समूह, ग्रुप। जाल यानी कि झालर, विवृद्ध यानी कि बड़ी हुई, शोभम यानी कि शोभा। प्रख्यापयत यानी कि प्रसिद्ध, त्रिजगत यानी कि 3 जगत, परमेश्वरत्वम यानी कि परम ईश्वर पना। ठीक। अब देखते हैं अपन इसको क्या अर्थ बोल रहे हैं, इसमें समझने का ट्राई करते हैं। पहले कोई ट्राई करना चाहेगा आप में से? शब्द अर्थ तो बता दिए। हाँ, कौन ट्राई करना चाहता है? बस एक व्यक्ति। ठीक है अंजू दी, बताइए प्लीज। यहाँ पर ये बता रहे हैं बेसिकली कि भगवान के ऊपर जो छत्र है वो इतने इतने शोभायमान है कि जो सूरज सूरज की जो कांति होती है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा की तरह, चंद्रमा में कितना उजाला होता है, उसकी जो कांति होती है, उसके उसकी भी जो सूर्य की किरणें हैं वो भी भगवान के ऊपर नहीं पड़ पा रही हैं उस छत्र की वजह से। बढ़िया। और उसने ये बताया कि जैसे झालर होती है, झालर के अंदर झालर के अंदर इतने सारे मोतियों के समूह होते हैं। अम, वैसे वो भगवान के फेस के ऊपर शोभायमान हो है, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत बढ़िया। अपन देख लेते हैं। अच्छा है, क्या बता रहे हैं इसमें? पहले छत्र, पहले छत्र को अपन देख ले। छत्र क्या है? छत्र ऐसे 3 लगे हुए हैं, 3 छत्र देखे अपन ने। ये छत्र भी जो है अष्ट प्रातिहारी में आते हैं, अनंत भगवान के मूल गुण में आते हैं। आपने भगवान और तीर्थंकर का अंतर देख लिया होगा, कल आपको कहा था मैंने कि आप अंतर देख लेना, भगवान और तीर्थंकर में अंतर क्या होता है। तो ये छत्र जो है, ये किस काम में आते हैं? इसके 2 काम होते हैं। एक तो धूप और वर्षा से बचाने का काम करता है। ऊपर छत्र लगा दिया तो ना धूप पड़ेगी, ना बारिश आएगी, ना कुछ होगा, पहला काम। तो क्या भगवान को धूप और वर्षा की बाधा होती होगी क्या? परेशानी होती होगी? नहीं, भगवान को धूप और बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों लगाया है? ये उनकी विभूति दर्शाने के लिए लगाया है कि बहुत वैभववान है, इसलिए छत्र लगाया जाता है। हर किसी के ऊपर छत्र नहीं लगाए जाते, है ना। और ये जो छत्र हैं, ये छत्र वैसे तो ये 3 छत्र हैं। अब 3 छत्र क्यों हैं? ये इस बात को बताते हैं कि एक तो सम्राटों के भी सम्राट हैं ये। सम्राटों के सम्राट यानी कि देखिए 3 लोग हैं, 3 लोग के अलग अलग राजा हैं।
ऊपर है इंद्र उर्दू लोक में, मध्य लोक में है चक्रवर्ती और नीचे है धरणेंद्र अधोलोक में। नारकी जीवों के ऊपर कोई छत्र नहीं होता है और कोई वो सम्राट नहीं है, धरणेंद्र। ठीक है, तो 3 प्रकार के सम्राट होते हैं। इनके ये भी क्या है, इनको नमस्कार करते हैं भगवान को। तो ये सम्राटों के सम्राट हुए। तो जो 3 छत्र हैं बताते हैं कि 3 लोक के स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी है, तीनों लोक के जीव इनको नमस्कार करते हैं। ये महिमा बताते हैं कि तीनों जगत के ईश्वर हैं, इस चीज को फैलाते हैं ये छत्र। ठीक है, अभी जो छत्र हैं ये ऐसे हिलते हुए रहते हैं कि समर्षण में हिलते हुए रहते हैं, कैसे स्थिर रहते हैं। समर्षण में जो छत्र हैं वैसे हिलते हुए नहीं रहते, वो एकदम स्थिर रहते हैं, कोई वाइब्रेशंस नहीं होता उसमें, एकदम स्थिर छत्र रहते हैं, है ना। ये तो अपने छत्र की बात हो गई। अब इसका अर्थ देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत मुच्चय स्थितम। कहां पे स्थित है, ऊपर स्थित है। उच्चय स्थितम लिखा है ना, ऊपर स्थित है। क्या स्थित है, छत्र त्रयम 3 छत्र हैं। वो क्या कर रहे हैं, तब विभाति शशांक कांत, तो वो आपकी विभूति बता रहे हैं। और क्या कैसे है वो, शशांक की तरह कांति है उसकी। किसकी, छत्रों की जो कांति है वो शशांक की है, चंद्रमा की तरह है। जो छत्र होते हैं वो चांदी के होते हैं, ठीक है, श्वेत कलर के होते हैं, चांदी जैसे होते हैं। ये शशांक कांता, उसकी जो कांति है चंद्रमा जैसी है। ठीक, अब ये छत्र क्या कर रहे हैं, स्थगित भानुकर प्रतापम, जो सूर्य का प्रताप तेज आता है, जो सूर्य की गर्मी आती है उसको रोक रहे हैं। फिर अब वो छत्र हैं उसमें और क्या है, मुक्ता फल प्रकर जाल, जो मुक्ता फल होते हैं, मोती होते हैं, जो मोतियों का जाल होता है, मोतियों का समूह जो होता है वो उसमें लगा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, इसकी शोभा, छत्र की शोभा और बढ़ा रहा है। और वास्तव में ये जो छत्र है, ये छत्र की महिमा नहीं हो रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, ये प्रख्यापित कर रहा है, यानी प्रख्यान कर रहा है। क्या किस बात का प्रख्यात कर रहा है, कि ये जो भगवान है वो 3 जगत के ईश्वर हैं, और ऐसे 3 जगत के ईश्वर विभाति शोभायमान हैं, इस बात को बता रहा है। ये शब्द टू शब्द हुआ अपना। इसको और सिंपल लैंग्वेज में एक बार बोल देते हैं कि हे भगवान, आपके सिर पर लगे हुए ताप को हरने वाले, सूर्य के ताप को हरने वाले ये जो अच्छे शुभ 3 छत्र, मानो यही प्रकट कर रहे हैं कि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। ठीक, ये आसान, बहुत आसान भाषा में हो गया, समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं इसमें। तो ये जब अपन ये वाला बोले तो छत्र की तरफ नजरें जाए, और छत्र से ये डेवलप हो फील कि 3 जगत के ईश्वर हैं, और उससे ये फील हो कि कौन ईश्वर है, भगवान है। फिर भगवान क्यों 3 जगत के ईश्वर हैं, क्योंकि उनने पूर्णता प्राप्त कर ली उनके आंतरिक गुणों के कारण। तो ये सब बाहर की चीजें क्या है, अंदर की तरफ कनेक्ट करने के लिए होती है। मन एक चीज में लगता नहीं है तो अलग अलग चीजें ली, उसके थ्रू काम क्या करा, पूर्णता पे गए, भगवान पे श्रद्धान और डेवलप हुआ, ये इसका काम है। ठीक, इस छंद को एक बार बोलते हैं, आप शब्द अर्थ इमेजिन करना और मीनिंग भी इमेजिन करना। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम। ठीक, क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। ये तो हो गए छत्र रूपी प्रातिहार्य का वर्णन। अब आगे है देव दुंदुभी। ये क्या है देव दुंदुभी, ये पहले फोटो देखते हैं अपन, फिर उसको पढ़ेंगे। 32 नंबर का श्लोक है देव दुंदुभी प्रातिहार्य।
अब इसमें आपको ये फोटो देखना है और फोटो देख के बताना है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। एक हाथ खड़ा हुआ है, दो हाथ, सेम दो हाथ हैं, और कोई आप ट्राई करिए सब लोग, जितना दिख रहा है जितना समझ में आ रहा है आप ट्राई करिए। गलत सही कुछ नहीं होता है। नहीं, और कोई नहीं? चलिए फिर बताइए नीलिमा जी। आचार्य मातुंग जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति में उन्होंने दर्शाया है दुंदुभी प्रातिहार। यहाँ पे 3 लोक के जो प्राणी हैं ऊपर से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, यानी नीचे से त्रियंच और मनुष्य, और ऊपर विद्याधर देव नगाड़े बजाते हुए और दुंदुभी बजाते हुए वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये क्या है? यहाँ पे दुंदुभियां बजती है। दुंदुभी एक विशेष वाद्य होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो कि बजाए जाते हैं, बाजे कह लें। डीजे नहीं बजता है वहां पे, यहाँ पे बाजे बजते हैं देवों के द्वारा। और ये बाजे जो हैं ये अच्छे बजाए बजाए जा रहे हैं, और इनको सुन के ये तीनों लोग के जो जीव हैं, ये देखिए, हाथी भी आ गया, खरगोश भी आ गया, शेर भी आ गया, इंसान भी आ गए, बस नारकी जीव नहीं आ पाते, बाकी सब जीव आ जाते हैं ये सुन के। ठीक। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य स्तुति कर रहे हैं। अब देखते हैं अपन इस चीज को कि क्या है छंद और उसका अर्थ, ये चीज अपन देखते हैं। ठीक है, आप में से कौन पढ़ेंगे इसको? कोई पढ़िएगा, हाथ खड़ा करिएगा। मैं ही बोलता हूँ, पूछ लेता हूँ किसी से। नीलेश जी आप पढ़ेंगे? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज। हाँ, अगर इच्छा में दिखना अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। कोई बात नहीं। गंभीरता स्वपुरीत दिव्य दिव्य भागसम त्रैलोक्य लोक शुभ सुगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन खे दुन्दुभि ध्वन्यति ते यशसः प्रसादि ठीक है, प्रवाद्य। बढ़िया है, बढ़िया है। ये प्रवादी आपने सही कर लिया था। ऊपर ये रव था, तार रव, और ये संगम है। बाकी बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अटेम्प्ट था, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अपना ये छंद है। इस छंद का अपन अर्थ देखते हैं। इसको एक बार क्या बोल रहे हैं इसमें? गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन हे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। देव दुंदुभी प्रातिहार्य। क्या होते हैं देव दुंदुभी? दुंदुभी किसे कहते हैं, पहले इसको अपन देख लेते हैं। नीचे आ गया ना, दुंदुभिर ध्वनति। दुंदुभी जो बहुत ऊंचे स्वर में, बहुत अच्छी आवाज में जो बजता है, ऐसा देवों के द्वारा जो बजाया जाता है, ऐसे यंत्रों को, ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? दुंदुभी बोलते हैं। ये दुंदुभी कौन बजाते हैं? देवता गण बजाते हैं। कोई सामान्य मनुष्य नहीं बजाते तीर्थंकर के समोषण में, कि सब अपने अपने घर से लिया है और समोषण में बैठे बैठे बजा रहे हैं। नहीं, बढ़िया शानदार बाजे होते हैं और देव लोग बजाते हैं उसे। और कहाँ पे बजाते हैं इसको? इसको बजाते हैं समोषण में, और भगवान के विहार के समय, जब भगवान का क्या है, समोषण में विहार होता रहता है, तो विहार के समय बजाए जाते हैं। ठीक। अभी कितने बजाए जाते हैं? ऐसा लग रहा है एक आध दो बाजे होंगे तो क्या है, इतना बड़ा समोषण, आवाज ही नहीं आएगी। तो ये जो बाजे हैं, इसकी काउंटिंग जो मिलती है वो मिलती है कितनी? 1000, लाख नहीं,
12.5 करोड़ 12.5 करोड़ 12.5 करोड़ बाजे बजाए जाते हैं देवों द्वारा। ये क्यों बजाए जाते हैं? इनको बजाने का मतलब क्या है? क्या आवाजें करना है? बस ऐसे शोर शराबा करना है? नहीं, शोर नहीं होता है उससे। बहुत मधुर होते हैं, बहुत मन को और कानों को प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और वो जो बाजे हैं, वो बाजे किस बात को बताते, नोटिफाई करते हैं कि एक तो यहाँ पे सब लोगों को बताते हैं कि अच्छा शुभ समागम प्राप्त होने वाला है आप लोगों को। और साथ के साथ क्या बताते हैं कि जैन धर्म की सच्चाई समीचीनता और उसका प्रवर्तन की तीर्थंकर भगवान का समागम प्राप्त होने वाला है, इस बात की सूचना करने के लिए ये होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो बज रहे हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आवाज आती है, जितनी भी दिशाएं हैं उन सब दिशाओं में ये सब आवाज गूंजती अच्छी, और ऐसा शोर शराबा नहीं लगता है, बहुत बढ़िया आवाज इसकी लगती है। ऐसे ये बाजे होते हैं। ठीक, ये तो अपन ने इतनी बात कर ली, बाजे संबंधी एक इंट्रोडक्शन मिल जाए कि कैसे होते हैं देव दुंदुबी। अब इस देव दुंदुबी का अपन अर्थ देख लेते हैं। गंभीर, गंभीर किसे बोलते हैं? गंभीर किसे बोलते हैं? गंभीर को गंभीर बोलते हैं। मतलब बहुत ऐसा गंभीर होता है ना, गंभीर को एक उसमें भी लिया जाता है, अच्छे उसमें भी लिया जाता है, ये बड़ा गंभीर है, तो ये उससे कॉन्टेक्स्ट में ले लिया जाए। तार, तार यानी कि उच्च, ऊंचे। रव, रव, रव शब्द का मीनिंग किसी को पता है? रव शब्द एक जगह और आता है। कहां पे आता है? उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप सुधूप फलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले। वो रवा नहीं है खाने का, रव आकुले। रव होता है शब्द, ठीक है, रव होता है शब्द। पूरित, पूरित यानी कि पूर दिया गया है, शब्दों से पूर दिया गया है, गंभीर ऊंचे शब्दों से पूर दिया गया है। दिग विभागस, दिग विभाग, दिग बोलते हैं दिशाओं को, दिशाओं के विभागों को गंभीर शब्दों से भर दिया गया है, पूरित कर दिया गया है। त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, त्रैलोक यानी कि तीनों लोकों के योग्य, ठीक है, तीन लोक, त्रैलोक्य, लोक, लोक यानी कि तीन जगत, शुभ, शुभ यानी कि कल्याण करने वाले, ऐसे तीन जगत का कल्याण करने वाले। संगम, संगम यानी कि समागम, सत्संग समागमे की बात है, संगम। भूति दक्ष, भूति यानी संपत्ति, और दक्ष यानी कि निपुण। फिर सद्धर्मराज, सद्धर्म बोलते हैं, तीर्थंकर देव को सद्धर्म भी बोलते हैं, सद्धर्म, ठीक है। सद्धर्मराज जो है वो तीर्थंकर के लिए यूज होता है, तीर्थंकर देव सद्धर्मराज शब्द है, ठीक है। धर्मराज शब्द होता है ना, हे धर्मराज, धर्मराज शब्द यूज होता है, कभी आपने नाटक वगैरह में भी देखा हो, सद्धर्मराज तीर्थंकर देव के लिए यूज होता है शब्द। जय घोषण, जय घोषण यानी कि जय घोषणा को, विजय की घोषणा को, घोष कह, घोषण करने वाला, उसकी घोषणा करने वाला। सन, सन यानी कि अब। खे दुंदुभिर, खे यानी कि आकाश में, खग शब्द होता है खग, खग यानी कि आकाश में गमन करने वालों को बोलते हैं खग। ख शब्द जो है वो आकाश बताता है, खे यानी आकाश में। दुंदुभी, दुंदुभिर ध्वनति, ये दुंदुभी और ध्वनति, दुंदुभी यानी कि बड़ा ढोल, इसको बोलते हैं दुंदुभी। और ध्वनति, ध्वनति यानी कि शब्द करता है, शब्द करता है, इसको बोलते हैं ध्वनति। ते, ते यानी कि आपके। यश सह यानी कि यश की। प्रवादी, प्रवादी यानी कि उत्कृष्ट कथन करने वाले, अच्छा कथन करने वाले, आपके यश का कथन करने वाले। शब्द अर्थ क्लियर हुए? गंभीर, तार, रव, पूरित, दिग्विभागस, त्रैलोक्य, लोक, शुभ, संगम, सत्समागम, भूति यानी संपत्ति, दक्ष यानी निपुण, सद्धर्मराज यानी तीर्थंकर देव की,
जय घोषण यानी जय की घोषणा करने वाले, और घोष का जय घोषणा को, और घोष का यानी घोषणा करने वाले। सन, सन यानी कि अब, के यानी कि आकाश में। दुंदुभी, दुंदुभी यानी बड़े ढोल जो होते हैं उनको बोलते हैं दुंदुभी। ध्वनति यानी शब्द करता है। ते यानी कि आपको। यश सह यानी यश की। प्रवादी यानी कि कथन करने वाला। किसी ने हाथ खड़ा किया है, बताइए। अंकित जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जैसे ये जो अभी तक हम जितना सुन रहे हैं उसमें देव क्या करते हैं उस पे ही ज्यादा फोकस है ना, कि देवता ये करते हैं, और सारी जो ये मतलब ये दुंदुभी वगैरह सब देवता ही बजाते हैं। तो इंसान जैसे अभी तो जैसे मुनि महाराज भी आते हैं तो कितना कुछ करते हैं लोग उनके लिए, तो उस समय भी करते होंगे, तो उसका कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं है कि लोग जो करते हैं मतलब मनुष्य जो करते हैं? किसके लिए, मतलब तीर्थंकर के समय पे कि किसी और उसमें? हाँ समोशन हाँ, समूह शरण में मनुष्य उनके आदर में, मतलब जैसे आजकल हम मुनि महाराज के लिए जो कुछ करते हैं उस तरह से भगवान जब तीर्थंकर भगवान बन आते मतलब कि उसमें होते होंगे तब उनके लिए भी कुछ करते होंगे ना मनुष्य भी। हाँ देखिए क्या है, एक जनरल आंसर देता हूँ फिर आपको और ढूंढ के मैं बताऊंगा। देखिए क्या है कि अगर आप अभी से पहले को कंपेयर कर रहे हैं तो अभी देवता लोग तो आते नहीं है, और मनुष्यों में बहुत उत्साह रहता है कि धर्म की घोषणा हो, धर्म का प्रचार हो। तो उसके लिए क्या है, मनुष्य लोगों को ही बजाने पड़ते हैं बाजे वगैरह सब, और वो सब कार्य। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य बजा रहे हैं और एक देवता लोग आ रहे हैं। अपन भी देखिए कि जहां पे जिस मंदिर में देवता लोग आके कुछ बाजे बजाते हैं, कहीं ऐसे मंदिरों में ऐसी कथाएं चलती है, आप बुंदेलखंड साइड वगैरह जाएं, यहाँ पे रात को बाजे बजते हैं अपने आप, देवता लोग आते हैं, ऐसी कहावत है। तो वहां की महिमा कैसी बढ़ जाती है, अरे ये मंदिर तो गजब है। नॉर्मल सी बात है, ये साइकोलॉजी है। तो अभी देवता लोग तो आ नहीं रहे अपने आप बाजे बजाने, तो मनुष्य लोग ही क्या है, इतना उत्साह रहता है अंदर में कि करते हैं। और वहां पे समूह शरण में जब वो देवता लोग बजा रहे हैं, उनके बाजों के आगे मनुष्यों के बाजे क्या लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब वहां पे इतने सारे देवता हैं, ये जो मतलब अब कुछ कार्य जो है उनके प्रातिहार्यों की व्यवस्था देवता लोग ही कर रहे हैं। ऐसे प्रातिहार्यों की व्यवस्था करना मनुष्यों के बस की बात भी नहीं है। 12.5 करोड़ बाजे वगैरह ये सब, वो मनुष्य लोग इतनी व्यवस्था क्या कर पाएंगे? तो इंद्र है, राजा है स्वर्ग का, वो कर पाता है इतना सब। ठीक, अब मनुष्य लोग उसमें क्या कर रहे हैं, फिर भी ये क्वेश्चन रह जाता है। तो मनुष्य लोग विशेष रूप से क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरे ज्ञान में तो नहीं है अभी कि कुछ बाजे बजा रहे हो या कुछ कर रहे हो। इतना जरूर पता है कि ये सुन के, आवाज सुन के सुनने जरूर आ जाते हैं कि अरे भगवान का समोषण आया है, तो सुनने जरूर चले जाते हैं। लेकिन वहां जाके कुछ और एक्टिविटी करते हैं क्या समोषण में, ये थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है अभी इस बारे में। मेरे को अभी कुछ ऐसा पढ़ने में नहीं आया जिन टेक्स्टों को मैं रेफर कर रहा हूँ। बाकी और एक बार देख लेंगे इसको। ओके, थैंक यू अंकित जी। हाँ, ये शब्द अर्थ हो गए। इसका कौन अर्थ बताएंगे आप में से? ट्राई करना है, आसान है। पूरी स्टोरी तो पहले ही बता दी मैंने जब बाजों के बारे में बताया जा रहा था। बताइए। कोई भी नहीं? अच्छा, हाथ खड़े हुए हैं। हाँ, अंजू दीदी बताइए प्लीज। सो इसमें ये बताया गया है कि जो ढोल नगाड़े जो होते हैं, जब भगवान का सम्मिश्रण लगता है तब तीर्थंकर भगवान का, तो जब ढोल और नगाड़े जब इंद्र बजाते हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है वो इतनी मधुर होती है और इतनी अच्छी होती है कि वो चारों दिशाओं में बजती है। इन चारों दिशाओं को में जब बजती है तो उसका बेसिकली एक ही मोटिव होता है कि हमें ये बताया जाता है कि भगवान का सम्मिश्रण लग रहा है, जिससे कि सारे जीव, मनुष्य गति के, त्रियंच गति के, सारे जीव भगवान के सम्मिश्रण में आकर उसको सुन सके।
और इस तरह से उन ढोल बाजों के साथ भगवान के समोशरण के अंदर घोषणा होती है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। हे भगवान, ये गंभीर ऊंचे शब्दों से जितने भी दिशाओं के विभाग है उनको पूरित कर दिया गया है, पूर्ण कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया है? जो कि तीनों लोकों के जीवों को शुभ सत्संग रूप, आपके शुभ सत्संग रूप, आपके सद्धर्म की, आपके शुभ समागम की संपत्ति रूप निपुणता को दर्शाते हैं। और क्या बता रहे हैं? और ये क्या बता रहे हैं? सद्धर्म राज जय घोषण। वो बता रहे हैं कि अब तीर्थंकर देव का समागम, उनकी विजय, उनके जय को घोषणा कर रहे हैं, है ना। खे कौन कर रहे हैं? खे दुंदुबिर, आकाश में बजते हुए दुंदुबी की जो ध्वनि है वो आपके यश को, आपके यश का कथन कर रही है। ये लाइन टू लाइन किया मैंने, इनको अपन जोड़ देंगे, ठीक है। लाइन टू लाइन थोड़ा कनेक्ट हो जाए इसलिए ऐसा किया था। यह आकाश में जो दुंदुबी की ध्वनि हो रही है वो आपके यश का कथन कर रही है। और ये दुंदुबी कैसे हैं? उनकी आवाज जो है गंभीर ऊंचे शब्द से पूरे लोक को उन शब्दों ने भर दिया है, और वो तीनों लोकों के जीव को आपके शुभ समागम रूप संपत्ति की घोषणा करती है। आपके राज की, तीर्थंकर देव के राज की घोषणा अब कर रही है। ऐसा इस देव दुंदुबी का कार्य है, और वो आपके यश का ही बढ़ा, यश को ही बढ़ा रही है तीनों लोकों में। ये ऐसे बाजे हैं, ठीक है। इतने बाजे जो हैं वो तीर्थंकर देव के समय ही बजते हैं, शादी में भी नहीं बजते इतने बाजे, ना पार्टियों में बजते हैं, इतने बाजे नहीं बजते। और जो शादी वगैरह के होते हैं वो आवाज को चुप भी जाए, लेकिन ये जो शब्द हैं ये बहुत मधुर, और एक उनका साउंड ही ऐसा रहता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा होने वाला है। साउंड का बहुत डिफरेंस होता है उसका भी। स्वर इसलिए यह है गंभीर तार रव, ऊंचे भी है, गंभीर भी है, मधुरता को भी बता रहे हैं वो, ठीक। ये शब्द जो हैं बहुत अच्छे, मन को प्रिय लगने वाले शब्दों की निकलते हैं। समझ में आ गया? ये देव दुंदुबी और छत्र त्रय, ये दो हो गए अपने। कल अपन आगे के पढ़ेंगे, आगे के दो और फिर परसों छुट्टी रहेगी, है ना। संडे को छुट्टी रहेगी। तो अभी जो दो पढ़े अपन ने, छत्र और देव दुंदुबी का, ये आप एक बार रिवाइज करवा दीजिए कोई भी एक या दो व्यक्ति, तो फिर अपन इसको कंक्लूड कर लेते, ताकि क्लियर हो जाए दिमाग में कि क्या चला आज, क्लैरिटी रहे। और इंफॉर्मेशन आप ज्यादा से ज्यादा देना। समराइज करना है और कुछ नहीं, आसान है। हाँ जी नीलिमा जी बताइए प्लीज। एक मिनट, एक और हाथ खड़ा हुआ है किसी का? नहीं, एक जने का है। किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था क्या? नहीं। हाँ विदुषी दी बताइए प्लीज। पहले फर्स्ट वाला ट्राई करूँ? हाँ वो कर लीजिए प्लीज। ठीक है, उसमें छत्र प्रातिहार्य की बात की है। उसमें 3 छत्र हैं जो तीनों लोक की प्रभुता को एक्सप्लेन करते हैं। मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक। और वो मोतियों की झालर से भी कवर्ड हैं, और वो प्रोटेक्शन के भी काम आते हैं। और और जनरली भगवान के ऊपर होते हैं वो, और रत्नों से भी सुशोभित होते हैं। और तो इसमें छत्र के बारे में ये बताया कि छत्र कैसे हैं। बेसिकली ये चंद्रमा के समान कांति है और चारों ओर मोतियों की झालरों से कवर्ड है। और अगर लाइन टू लाइन देखें तो उसमें जैसे पहली लाइन है, छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांता। इसमें होती है कि तीनों छत्र चंद्रमा की समान कांति वाले हैं। मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, मतलब कि ये छत्र आपके ऊपर
ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे कि वो सूर्य की जितनी भी किरणें आ रही हैं उसको भी रोक रहे हैं, मतलब उसके प्रभाव को भी रोक रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को भी। फिर नेक्स्ट लाइन, मुक्ता फला प्रकर जाल विविध शोभम, उसमें है कि ये ऐसे 3 छत्र जिनको चारों ओर मोतियों के से कवर्ड हैं, की झालर से कवर्ड हैं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तीनों जगत के वो तीनों जगत के परमेश्वरत्व को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। उससे शोभा और बढ़ रही है, और ये जो छत्र हैं वो 3 जगत में आपके परमेश्वर पने को और प्रख्यात कर रहे हैं। बढ़िया। ओके। ये दूसरा वाला है, और भी हाथ खड़ा हुआ था किसी का। नीलिमा जी बताइए प्लीज। यहाँ पे मानतुंग आचार्य जी ने तीर्थंकर की जो स्तुति की है उसमें दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन किया है। बताया गया है कि आपके समवसरण के समय पर बहुत ऊंचे स्वरों में देवों द्वारा दुंदुभी और नगाड़े बजाए जाते हैं, जो कि मन को हरने वाले होते हैं, और उसकी दुंदुभी उसकी ध्वनि और मधुर इतनी सुंदर होती है जो कि 3 लोक के सभी जीवों तक पहुंचती है और उनका कल्याण करती है। और जब ये बजाए जाते हैं तो यह बताते हैं कि कोई शुभ समागम प्राप्त होने वाला है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा है, बढ़िया है। तो ये अपने को क्लियर हो गया। एक था छत्र, एक था दुंदुभी बाजे। छत्र, 3 छत्र होते हैं भगवान के ऊपर, जो कि बताते हैं कि 3 जगत के सम्राट हैं आप, उसी को प्रख्यापित करते हैं। वो छत्र जो होते हैं उनकी जो आभा रहती है बिल्कुल श्वेत कलर की, चंद्रमा के कलर की होती है, और ऊपर स्थित होते हैं, और जो सूर्य का प्रताप आता है उसको रोकते हैं। और छत्रों पे झालर जैसे मोती होते हैं जो कि छत्र की शोभा को और बढ़ाते हैं। ऐसा अद्वितीय छत्र आपको है, और ये महिमा इस छत्र से आपकी ही है। छत्र की भी छत्र भी इंपॉर्टेंट तभी है जब उसके नीचे भगवान है। ऐसे कोरा छत्र हो और भगवान नहीं हो तो छत्र का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, खंडर लगता है वो। दूसरी चीज, यहाँ पे फिर देवदुंदुभी, ये देवदुंदुभी जो है पूरे आकाश में अच्छी ध्वनि करती है, गंभीर और ऊंचे स्वरों से, और उससे तीनों लोगों के जीव को ये सूचना पहुंचती है कि आपको शुभ समागम रूपी संपत्ति प्राप्त हुई है, वो भी तीर्थंकर देव की, और उनकी घोषणा करते हैं ये शब्द, और उन्हीं का ये यशगान करते हैं। ऐसे ये देवदुंदुभी होते हैं। ये से 5 प्रातिहार्यों की अपनी अभी तक बात हो गई है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र और देवदुंदुभी, ये 5 बातें हो गई। 32 नंबर तक कंप्लीट हुआ है। आगे अपन और देखेंगे जैसे जैसे अपना समय होगा। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं और जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन था क्या विदुषी जी? आपका हाथ खड़ा है? नहीं, नहीं, पहले का ही रह गया।